इक्वल टू वी आई। दूसरा फॉर्मूला मैंने देखा आई स्क्वेयर इंटू आर, और तीसरा फॉर्मूला मैंने देखा वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर 3 फॉर्मूले देखे। इन तीनों फॉर्मूलों पर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये मैंने ऑब्जर्व किया। सीरीज के अंदर अगर किसी की पावर वोल्टेज बहुत कम है तो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल में जिसकी वोल्टेज सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। और अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो दिमाग लगाना पड़ेगा किस ब्रांच के अंदर करंट ज्यादा जा रहा है या किस ब्रांच के अंदर वोल्टेज ज्यादा जा रहा है। सीरीज के अंदर जिसके पास ज्यादा वोल्टेज जाएगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में जिसके पास करंट ज्यादा जाएगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज बच्चे हम यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, और हमारे पास आज हम दोबारा से यहाँ पर पावर कंजम्पशन बाय द आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में सेल का जो कनेक्शन है उसके साथ इसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आज बच्चे हमारे पास यहाँ पर है कि पावर कंजम्पशन with the आपके पास with the cell or the battery or the combination of the cell in the combination। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सेल रहता है ये इलेक्ट्रिक सेल की वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम सेल की EMF भी बोलते हैं। This is also called the EMF of the cell। ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। हमारे पास यहाँ पर ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब तक हमारे पास यहाँ पर सेल किसी काम नहीं आता, जब तक ये सेल हमारे पास किसी काम नहीं आता है तब तक इसके अंदर से कोई करंट भी बाहर नहीं निकलता। ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस था। जैसे ही आप इस सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा देते हो, जैसे ही हम इस सेल के अक्रॉस एक कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो व्हाट विल हैपन, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर कैपिटल E क्या है, दिस इज द EMF ऑफ द सेल। ये हमारे पास EMF ऑफ द सेल है। मेरे पास यहाँ पर स्मॉल r क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस इंटरनल ऑफ द सेल, द रेजिस्टेंस इंटरनल ऑफ द सेल। और कैपिटल R मेरे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। EMF ऑफ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लोड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पहली चीज हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय द करंट in the circuit, the current in the circuit, the current in the circuit is given by। तो हमारे पास करंट इन दी सर्किट किसके बराबर है, तो आपका जवाब आएगा कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस ऑफ कैपिटल R। तो मेरे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये करंट है सर्किट। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को अब थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये पॉइंट अब थोड़ा फोकस करने वाला। नंबर टू द पावर डेवलप्ड एट लोड रेजिस्टेंस, द पावर डेवलप्ड एट लोड रेजिस्टेंस, द पावर डेवलप्ड एट द लोड रेजिस्टेंस। मेरे पास लोड रेजिस्टेंस पे कितनी पावर डेवलप होगी, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस पे कितनी पावर डेवलप होगी। लोड रेजिस्टेंस वो होती है जहां पर आप आउटपुट लेते हो, जो रेजिस्टेंस आउटपुट देती है, जो रेजिस्टेंस आप सेल के अक्रॉस लगकर उसमें से करंट को निकालती है, वो तो कैपिटल R है। तो पावर डेवलप होती है लोड के ऊपर। जैसे मेरे घर में जो पंखा है, जो लैपटॉप है, जो आपके घर में फ्रिज है,
जो आपके घर में इंडक्शन है, जो आपके घर में गीजर है, आपके घर में आरओ है, ये सब लोड रेजिस्टेंसेस है। और ये बच्चे क्या करते हैं, करंट को डिराइव करते हैं, करंट को खींचकर अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं। तो पावर डेवलप्ड एट लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर पावर आउटपुट भी बोल सकते हैं। एंड दिस इज गिवन बाय आई मल्टीप्लाइड आई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर। ऐसा क्यों, हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। और इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर इसमें से आई करंट आपके पास पास हो रहा है, मेरे पास इसमें से आई करंट पास हो रहा है। तो पावर डेवलप कितने के बराबर है, आई स्क्वेयर इंटू आर। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर पावर आउटपुट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आउटपुट पावर करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ई स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का मेरे पास क्या आ गया, होल स्क्वेयर। यानी जो आउटपुट पावर है वो हमारे पास इसके बराबर है। लेकिन एक बात बताओ, जो आउटपुट पावर है वो क्या इनपुट पावर के बराबर है? तो बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि पावर इनपुट कौन सी है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर इनपुट पावर कौन सी होगी, इसका जवाब क्या होगा। तो जो मेरे पास इनपुट पावर होगी वो हमारे पास अक्रॉस द सेल होगी, वो अक्रॉस द सेल हो जाएगी। जो मेरे पास यहाँ पर इनपुट पावर है वो अक्रॉस द सेल हो जाएगी। और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई आई। ये मेरे पास यहाँ पर वो पावर है जो कि मेरी इनपुट थी, जो कि मुझे सेल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था। कोई भी पर्सन बोले क्या हमारे पास ये सेल आपको कितनी पावर दे रहा है, तो आपका जवाब होगा ई मल्टीप्लाइड बाई आई। लेकिन इतनी पावर आपको बाहर नहीं मिलती है, और इसका रीजन क्या है, हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस। आपकी पावर डेवलप्ड एट इंटरनल रेजिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी, तो आंसर है ई स्क्वेयर आर। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, ई स्क्वेयर आर, सॉरी आई स्क्वेयर इंटू आर। तो जो पावर इनपुट है अगर मैं इसको भी देखूं तो ये किसके बराबर है, तो ये ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस ऑफ आर। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग किसके बराबर आ जाएगी, तो मेरे पास जो इनपुट पावर है वो आपके पास दो हिस्सों में बट रही है, एक आउटपुट पावर और एक बच्चा हमारे पास पावर प्लस जो कि आपके पास यूजलेस पावर, जिसको हम कभी यूज ही नहीं कर पाए। और ये पावर कहाँ पे डेवलप हो जाती है, ये पावर जाकर डेवलप होती है इंटरनल रेजिस्टेंस में। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पावर डेवलप भी हो रही है तो वो सेल के अंदर है, वो हमारे किसी काम की नहीं, वो हमारे पास किसी काम की नहीं है बच्चे। और इस वजह से मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए आई इज इक्वल टू मेरे पास आई स्क्वेयर कैपिटल आर एंड प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर आई स्क्वेयर इंटू आर। तो ये आई स्क्वेयर इंटू आर, ये इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है, ये इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है। ये इक्वेशन आपको क्या समझाती है, ये आपको समझाती है कि आउटपुट पावर, जो आपके आउटपुट पावर है वो हमारे पास इनपुट पावर ए आई माइनस यूजलेस पावर आई स्क्वेयर आर के बराबर होती है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बहुत वैलिड है और जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी इक्वेशन, बहुत सिंपल, मतलब कि आप में से कोई भी बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए, अच्छा पावर कितनी होती है, आई स्क्वेयर। अब यहाँ पर किसी बच्चे को एक और तरीके से हम सिखाते हैं, हम उस बच्चे को बोलते हैं ये मेरे पास यहाँ पर देख, ये आपके पास एक सर्किट आ गया, ये मेरे पास यहाँ पर सेल आ गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो सेल का पार्ट है। ये मेरे पास, हाँ रक्षित बोल, ये आर ओम, ये स्मॉल आर ओम और ये कैपिटल ई। अगर हम किसी पर्सन को बोले यहाँ पर कितनी पावर डेवलप हो रही है तो वो बोलेगा दो तरह की,
एक पावर यहाँ पर आई स्क्वेयर आर और एक पावर यहाँ पर आई स्क्वेयर इंटू आर। हमारे पास ये वाली जो पावर है आई स्क्वेयर स्मॉल आर, ये हमारे पास कहाँ पे रह जाती है, विद इन दिस सेल। ये हमारे पास विद इन दिस सेल रह जाती है। ये वाली पावर हमारे पास हमें आउटपुट में मिलती है, ये पावर मुझे आउटपुट में मिलती है। और हमारे पास इनपुट पावर किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आई, कैपिटल ई डिवाइडेड बाई आई, कैपिटल ई डिवाइड बाई आई नहीं, मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये मेरे पास इनपुट पावर, इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे सीखना। अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ सेल, बोलो बोलो बच्चे बोलो, शाबाश। मैं कहता नोट करना तो थोड़ा ऊपर कर दो। क्या बेटा, आप नोट कर रहे थे, कोई बात नहीं बच्चे, मैं नोट सेंड कर दूंगा बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। सर हेलो, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर पावर, आपके पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी और आपके पास नीचे की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगी, पावर इनपुट। मेरे पास यहाँ पर पावर इनपुट आपके पास आ जाएगी। पावर आउटपुट आपके पास कितने के बराबर है, तो पावर आउटपुट मेरे पास है आपके पास आई स्क्वेयर इंटू आर। ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर इंटू आर। और मेरे पास पावर इनपुट किसके बराबर है, तो आप लिखोगे ई इंटू आई। तो फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आर, और यहाँ पर मेरे पास आ गया ई। अब करंट की वैल्यू क्या है, तो करंट की वैल्यू है मेरे पास ई डिवाइडेड बाई आर प्लस ऑफ आर। देखते चलना बच्चे, यहाँ पर कैपिटल आर और ये कैपिटल ई। तो मेरे पास सेल की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, ये करीबन इतने के बराबर। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो ये एफिशिएंसी 100% के अंदर आपके पास आ जाएगी। कि आप परसेंटेज में कैसे निकालते, बहुत इजी है यार। आप में से कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए तो एफिशिएंसी ऑफ सेल क्या, external resistance divide by sum of external resistance with internal resistance multiplied by 100। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल बन जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल। ये हमारे पास क्या बन जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल। पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ऊपर आई स्क्वेयर आर, नीचे ई आई, और ये आई आर डिवाइडेड बाय ई। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द सेल। दिस बिकम्स एफिशिएंसी ऑफ द सेल। आगे चलते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास तो यहाँ पर कहना बड़ा आसान है कि मैं पावर डिसिपेट निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे, मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक सेल है, ये आपके पास इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये आपके पास यहाँ से आकर इसके साथ जुड़ गए। ये आपके पास आ गया 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, और ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। टीचर मुझे बोलता है कि यहाँ पर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड, find the power dissipated, find the power dissipated, find the power dissipated across the resistance of 6 ohm, across the resistance of आपके पास 6 ohm, across the resistance of 6 ohm कितने के बराबर है। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, the power is equal to V into I, या फिर आई स्क्वेयर इंटू आर। मेरे पास सबसे पहले करंट की वैल्यू किसके बराबर है, 10 डिवाइडेड बाई 8, और दिस इज 5 डिवाइड बाई 4। रेजिस्टेंस 6 किया, देयरफॉर पावर डिसिपेटेड या फिर आउटपुट कितने के बराबर आ जाएगी, तो मेरे पास 5/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 25/16 इंटू 6, और मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, नाउ दिस विल बी 8 और ये आ गया 3।
और ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा 3 पॉइंट आपके पास 1 के आसपास, नहीं तो 3.2 ले लो। और मेरे पास यहाँ पर 9.3 आपके पास वॉट की पावर यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी। मुश्किल है बच्चे, मुश्किल है। एक्चुअल के अंदर अगर आप भी जरा देखें तो स्कूल लेवल पे आपको ये ऑब्जर्व होगा कि टीचर इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया राघव? ये स्कूल के अंदर ज्यादा डिस्कस किया गया टॉपिक है, कम डिस्कस किया गया? सर स्कूल में सर मैक्सिमम जी सर होती है डिस्कस सर। हाँ बेटा, जो आप कराते नहीं सर वो मैक्स वो यार उस पे फोकस कम होता है सर, मतलब हाँ। मैक्सिमम चीजें। देखो तो हमारे पास बच्चे ये टॉपिक है, जो टॉपिक देखो सीबीएसई तो बच्चे कभी भी वो नहीं करेगी कि नहीं नहीं मैंने ये क्वेश्चन, सीबीएसई में तो बच्चे क्वेश्चन डालना, उसने देखना मेरे कोर्स के अंदर ये चीज है। अब वो चीज आपको स्कूल में करवाई है नहीं करवाई है, वो तो बच्चे टीचर को तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज से। वो तो बोलेगा कि नहीं भैया मुझे ये क्वेश्चन पूछना है तो मतलब पूछना, मुझे क्वेश्चन देखना है तो मतलब देखना है। तो वो आपके पास इसके अंदर से नहीं करेगा, वो पूछेगा क्वेश्चन को। अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट इसी में टीचर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या आप बताओ यहाँ पर इस सेल की एफिशिएंसी कितने के बराबर है? तो हम इसकी एफिशिएंसी क्या लिखते हैं बच्चे, आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ऑफ 2 इंटू 100, तो 600 डिवाइडेड बाय 8%। बाकी इसको आप देख लो, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास 7 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये परसेंटेज कितने के बराबर आ जाएगी 75% के आसपास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो देखो क्या मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल ये भी आपके पास आ जाएगी। चलो आगे की तरफ को चलते हैं और आगे बच्चे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे मेरे पास नई चीज क्या निकल कर आती है, नई चीज है बच्चा हमारे पास यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमम पावर थ्योरम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमम पावर थ्योरम, maximum power theorem. According to the maximum power theorem, according to the maximum power theorem, according to the maximum power theorem, the maximum output is obtained from the cell, the maximum output, the maximum output from the cell is obtained, from the cell is obtained, from the cell is obtained, the maximum output from the cell is obtained। ये बच्चा हमारे पास हमारे सेल से ऑब्टेन होगी कब, when, जब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, when the internal resistance, when the internal resistance, जब आपकी internal resistance is equal to the, is equal to the, this is equal to the external resistance, when the internal resistance is equal to the external resistance। ये बड़ी सिंपल सी बात। हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया कि एक मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और हमारे पास यहाँ पर नीचे एक सेल है और ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर ओम, ये कैपिटल आर ओम और ये हमारे पास इसकी प्लस और माइनस, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है बच्चे, आपके पास यहाँ पर इसकी EMF आ जाती है। और क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर इसकी पावर कब मैक्सिमम होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जरा देखते हैं हमारे पास आउटपुट पावर की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारे पास आउटपुट की वैल्यू होती है दिस इज ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का आपके पास होल स्क्वायर, आर प्लस आर का मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बच्चे आपके पास आ जाएगा। फोकस करना, मेरे पास अगर पावर मैक्सिमम है, फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर हम यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम। तो dp अपॉन dr इज इक्वल टू 0, तो dp अपॉन dr इज इक्वल टू 0, तो dp
अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बच्चे, 0 के बराबर। और देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे, मेरी बात को समझना। इसको मुझे अब डिफरेंशिएट करके देखना, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर देखना, तो ई स्क्वायर इनटू, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, वी हैव द आर प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ द, आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। और फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस आर के होल स्क्वायर का भी आपके पास होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। अब जरा करके देखते हैं, ये मेरे पास क्या आ गया, r प्लस आर का होल स्क्वायर, डी आर बाई डी आर क्या हो जाएगा 1 माइनस आपके पास r, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2 इंटू आर प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 0। तो r प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, r प्लस ऑफ r, यह हमारे पास कैंसिल, r प्लस ऑफ r इज इक्वल टू 2r। और मुझे क्या चीज पता लगी, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, आपके पास मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम की कंडीशन। अब एक बात ध्यान रखना, ये प्रूफ आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। और दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा सेल है, हाँ ठीक है, एक से ज्यादा सेल है, तो आप नेट ईएमएफ लोगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे। और अगर एक से ज्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस है तो आप नेट रेजिस्टेंस लोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक सेल है, ये आपके इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास एक सेल है, और नीचे मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, और ये आपके पास एक और रेजिस्टेंस, और ये बच्चे आपके पास एक और रेजिस्टेंस, ये कनेक्शन होगा। और ये ईएमएफ E1 और ये E2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R1, R2, R3 और आपके पास R4। तो इन सब के नेट एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। कैसे आएगी, ये 2 पैरेलल, फिर ये 3 सीरीज। तो हमारे पास मैक्सिमम पावर के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम पावर के लिए आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमम पावर के लिए आपके पास R1 प्लस R2 आपके लिए किसके बराबर होनी चाहिए, नेट रेजिस्टेंस के बराबर। ये बात ध्यान रखना, टीचर इसमें आपको उलझाएगा, टीचर आपको इसमें आपके पास उलझाने की कोशिश करेगा, आपने इसमें से निकल जाना है। जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सटर्नल के बराबर, मैक्सिमम पावर आ जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम पावर के तो 2 फॉर्मूले आ गए। तो मेरे पास आउटपुट पावर किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। मैक्सिमम पावर के लिए R इज इक्वल टू R के बराबर। सो इस वजह से मैक्सिमम पावर बताओ किसके बराबर आ जाएगी, सो दिस इज ए स्क्वायर, आपके पास स्मॉल r प्लस आर का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगी, ए स्क्वायर और नीचे 2r का होल स्क्वायर इंटू r, तो बोलो कितने के बराबर है, ए स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 4r। इस पे भी टीचर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, इस पे भी टीचर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसका मतलब आपके सेल के मैक्सिमम पावर का ग्राफ, आपके सेल की मैक्सिमम पावर का ग्राफ रेजिस्टेंस R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और आपके पास इसकी पावर आपके पास मैक्सिमम ऐसे करके आ जाएगी, फिर बच्चे नीचे चली जाएगी, आपके पावर मैक्सिमम होकर नीचे चली जाएगी, आपकी पावर मैक्सिमम होकर आपके पास नीचे चली जाएगी। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल के बराबर। जब आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। इससे ज्यादा टीचर आपको यहाँ पर कुछ नहीं पूछने वाला, इसके अलावा बच्चे कुछ नहीं पूछने वाला। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जिन क्वेश्चन को बच्चे यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करते, फोकस करते कैसे, ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या,
देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, नेक्स्ट ईयर जेई के अंदर ये क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है। मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चे, वी हैव, मेरे पास यहाँ पर क्या है, टू रजिस्टर्स R1 and R2, two registers है R1 and R2 and both gives same power, and both gives same power with the cell of EMF E and internal resistance R, of the EMF E and internal resistance and the internal resistance and the internal resistance small r ohm, and the internal resistance small r ohm, and the internal resistance small r ohm. Find the internal resistance of the cells. Find the internal resistances of the cell. Internal resistance of the cell. अच्छा, क्या क्वेश्चन है? मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ओम, ये ईएमएफ ई है, ये मेरे पास R1 है। यहाँ पर पावर आपके पास किसके बराबर है? तो E स्क्वायर इनटू आपके पास R1 अपॉन R1 प्लस ऑफ R का होल स्क्वायर। मेरे पास सेम सेल को दूसरे रजिस्टर के साथ लगाया गया, ये ऐसे, ये ऐसे, या हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम, ये बच्चे हमारे पास सेल E, और ये मेरे पास R2 है। ये मेरे पास पावर P2 किसके बराबर है? तो A स्क्वायर R2 अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर। अब ये दोनों पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये दोनों पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये दोनों पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है भाई, टीचर बोल रहा है, हम अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से P1 और P2 बराबर होने चाहिए, और इस वजह से मेरे पास E स्क्वायर R1 अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर एंड E2 का स्क्वायर R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब असली पंगा शुरू होता है, सॉल्व कैसे करोगे? मुझे स्मॉल r चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया? R1 एंड R2 प्लस ऑफ R का होल स्क्वायर एंड R2 एंड R1 प्लस ऑफ R का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। देखते हैं, मेरे पास आ गया R1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 आपके पास R2 इंटू R। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? R2 R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ R का स्क्वायर प्लस ऑफ मेरे पास कितना आएगा? 2R1 इंटू R। अभी भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। तो मेरे पास आ गया R1 R2 का स्क्वायर, R1 स्मॉल r स्क्वायर 2R2 R1 R। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? R2 R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ R2 R का स्क्वायर प्लस ऑफ 2R1 R2 इंटू R। ये टर्म क्या होगी? कैंसिल। अभी भी पहाड़ जैसी चीज बची हुई है। तो मेरे पास यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, R1 R का स्क्वायर माइनस R2 R1 का स्क्वायर, सामने मेरे पास R2 R का स्क्वायर माइनस R1 R का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? R1 R2। यहाँ पर क्या बच जाएगा? R2 माइनस R1। यहाँ पर मेरे पास R स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा? R2 माइनस R1। ये कैंसल। भाई साहब इतना बढ़िया रिलेशनशिप है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। स्मॉल r इज इक्वल टू R1 R2। ये वन ऑफ द बेस्ट बच्चा आपके पास क्वेश्चन, ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको टीचर किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको टीचर स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे या किसी और लेवल पे पूछ सकते हैं। और आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ R1 एंड R2। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ गया, R1 एंड R2। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकता है किसी बच्चे का डाउट कोई, शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट भाई? जी बोलो, है डाउट बेटा? है डाउट किसी बच्चे का? स्तुति पक्का श्योर बच्चे? मेगा कोई डाउट है? रक्षित देख लो बच्चे, देखो कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है बेटा, ये क्योंकि कैलकुलेशन है राजे। ये एक टीचर ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछना, मैं आपको बोल रहा हूँ टीचर ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछना, और आपको खुशी उस दिन होगी जिस दिन सेम क्वेश्चन आपको जेईई या नीट में नजर आया, बोलोगे यार ये क्वेश्चन मेरे टीचर ने मुझे करवाया था। ये क्वेश्चन अभी भी आप देख लो, हमने जितने टॉपिक्स किए हैं, आप जेईई के पेपर निकाल कर देखो, हमने जितने टॉपिक्स किए सारे क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन। और मैंने आपको तभी पेपर आपके साथ शेयर किया कि आप भी देखो यार, आप भी देखो कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्या वो आ रहा है। ड्रॉप वाली प्रॉब्लम करवाई थी पोटेंशियल की, 27 ड्रॉप्स वाली करवाई थी, एग्जैक्टली 27 ड्रॉप्स वाली एग्जाम्पल है, और आपको शॉर्टकट बता दिए थे कि कैसे कैसे करना। बेटा सब आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा, इसमें भी सेम स्टेटमेंट आएगी कि दो मेरे पास अलग अलग रजिस्टर है पर सेम सेल सेम इंटरनल रेजिस्टेंस पे पावर सेम दे रही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ R1 R, अंडर रूट ऑफ R1 इनटू बच्चा हमारे पास R। और फिर बच्चा हमारे पास इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चे, फ्यूज वायर। सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास फ्यूज वायर। हालांकि फ्यूज वायर हमारे पास डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यह डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फ्यूज वायर हम यूज करते हैं बच्चे टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ताकि आप इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट कर सको। ये फ्यूज वायर आपके घर में होगी, आसपास देखी होगी आपने। ये फ्यूज वायर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी होती है, इसका हमारे पास कुछ रेडियस या डायमीटर होगा और कोई लेंथ होती है। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ होती है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस होता है, इसका रेडियस बच्चा हमारे पास R के बराबर होता है। अब ध्यान से समझ लो, इस फ्यूज वायर में से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है मेल्ट होने से पहले, मेल्ट होने से पहले इसमें से हमारे पास कितना करंट आपके पास हो सकता है, मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनल आपके पास आ जाता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास 1/R की पावर 3, 1/R की पावर 3, जहां पर R रेडियस ऑफ द वायर, R is the radius of the wire। यह बच्चा हमारे पास R किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द वायर। एंड रिमेंबर the आपके पास the maximum current is independent of the maximum current is independent of the maximum current is independent of the the maximum current is independent of the length of the wire, it is independent of the length of the wire। यानी कि बच्चे ये लेंथ ऑफ वायर से पूरी तरह से हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये बात बच्चों को कभी हजम नहीं होती, नहीं सर ऐसा थोड़ा होता है, अरे बिल्कुल होता है यार, ऐसा होता है कि आपके पास जो इसमें से करंट पास होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा और उसकी पावर 3 पे। अब प्रॉपर पूरी डेरिवेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम बच्चे इतना ही कर देते, ठीक। सो दिस वाज योर ऑल ऑफ द चैप्टर, आपके पास ये चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके ऊपर हाँ स्तुति बोलो बच्चे। सर कलर कोडिंग नहीं करानी?
एक कलर कोडिंग आउट ऑफ सिलेबस है, अगर तुझे लगता है तो बेटा मैं तेरे को करवा देता हूँ, पर वो आउट ऑफ सर सिलेबस हमें है वो बोर्ड में, नीट स्टेट में बोर्ड में। पर ये श्रुति तेरा सीबीएसई क्या है बच्चे तेरा? सर सीबीएसई है, लेकिन नीट में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा, स्तुति स्तुति कह रही मैं छोड़ूंगी नहीं सर को। अच्छा चलो देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कलर कोडिंग कलर कोडिंग बच्चा हमारे पास क्या होता है, आपके पास कार्बन रजिस्टर के अंदर यूज होती है। कार्बन रजिस्टर के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर यूज होती है। इसके अंदर बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके से बैंड बने हुए होते हैं, और आपने ये बैंड लेफ्ट टू राइट की तरफ को देखने होते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बैंड बन गया, और इस बैंड को बच्चे हम कैसे देखेंगे, लेफ्ट टू आपके पास यहाँ पे राइट की तरफ को देखेंगे। ये कार्बन रजिस्टर होता है, सेरेमिक का बना होता है। तो हमारे पास ये पहला कलर रेजिस्टेंस, ये आपके पास दूसरा, ये आपके पास तीसरा, और ये बच्चे आपके पास यहाँ पर चौथा। आपके पास पहला सिग्निफिकेंट फिगर देता है, ये पहला आपको सिग्निफिकेंट एक नंबर या फिगर दे देता है। दूसरा, ये भी बच्चे आपको सिग्निफिकेंट फिगर दे देता है। तीसरा, मुझे यहाँ पर मल्टीप्लायर देता है, और लास्ट वाला मुझे यहाँ पर क्या दे देता है बच्चे, आपके पास टॉलरेंस लिमिट दे देता है। ये बच्चा आपके पास टॉलरेंस लिमिट दे देता है, टॉलरेंस लिमिट दे देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन रजिस्टर कैसे आ जाएगी, 39 प्लस माइनस 39 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, 39 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 10%, कुछ ऐसे करके हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं कलर से। तो जो पहला कलर है, जो दूसरा कलर है, ये हमारे पास पहली कलर रिंग होगी, ये दूसरी कलर रिंग होगी, और ये थर्ड कलर रिंग होगी, और ये बच्चे हमारे पास फोर्थ आपके पास कलर रिंग हो जाएगी। और इससे मैं रेजिस्टेंस बता सकता हूँ कैसे, बहुत आसान है। तो हमारे पास यहाँ पर बी, आपके पास बी रॉय, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, of the Great Britain has very good wife wearing gold and silver, wearing the gold and the silver, wearing gold and silver। तो मेरे पास 0, आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4, आपके पास 5 6 7 8 और ये 9। ये गोल्ड सिल्वर है बच्चे, प्लस माइनस आपके पास यहाँ पर 5%, ये बच्चे सिल्वर है प्लस माइनस 10%, या फिर नो कलर, अगर चौथा कलर मिसिंग है तो प्लस माइनस 20%। मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये हमारे पास है मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, ये मेरे पास आ गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बच्चा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लायर के अंदर क्या आ जाएगी, ये जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास मल्टीप्लायर है, ये मेरे पास मल्टीप्लायर। अब इनके नाम बच्चे हमारे पास कैसे आ जाएंगे, तो हमारे पास ब्लैक, ब्राउन, सिंपल देखो बच्चे, रेड, आपके पास ऑरेंज, मुश्किल तो नहीं है ना, ये कलर पता होंगे आपको। तो आपके पास येलो, आपके पास यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर बच्चे ब्लू, आपके पास वॉयलेट, और आपके पास ग्रे, और लास्ट बच्चे आपके पास क्या आ गए, व्हाइट आ गए। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात बच्चे? क्लियर है बेटा? अब हमारे पास यहाँ पर इसको देखते कैसे, अब देखते कैसे हैं, सपोज कि कोई टीचर मुझे यहाँ पर क्या बोल देता है, मेरे पास ये कार्बन रजिस्टर है, स्तुति ध्यान से देखना। टीचर मुझे बोलता है ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, ये चौथी रिंग है। पहली रिंग बच्चे वो रेड बोल रहे हैं, दूसरी बच्चे हमारे पास येलो बोल रहे हैं, तीसरी रिंग बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास ब्लू बोल रहा है बच्चे, और लास्ट के अंदर ये गोल्ड बोल रहा है। टीचर बोलता है इसकी रेजिस्टेंस क्या, रेड आपको नंबर देगा 2, येलो आपको नंबर देगा 4,
24 हो जाएगा। और ब्लू आपको क्या देगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और गोल्ड क्या देगा, प्लस माइनस आपके पास 5%। ये आपके पास क्या आ जाती है, टॉलरेंस लिमिट। जी स्तुति हर्षु, पता लग गया? यस सर। पक्का श्योर है? तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सी बात है, याद कैसे करोगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर, याद हो जाएगा? ठीक है, यस सर। चलो अब इसके लिए खत्म करते हैं, कल हम क्वेश्चंस ही करेंगे, फिर बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।